तीर्थंकर भगवंतों की पंच निर्वाण भूमियों में शम्मेद शिखर की वंदना हुई। मंदारगिरी चंपापुर की वंदना हुई। गिरनार जी की भी वंदना हम सबकी हो चुकी। अब पावापुर का क्रम आया और पावापुर की वंदना संपन्न हुई। अभी अष्टापद शेष है। युगादि पुरुष आदिनाथ भगवान की वो निर्वाण स्थली है। अभी अष्टापद शेष है। पावापुर की चर्चा चल रही है। देखो, यहां अभी वर्तमान में जो सरोवर है, उस सरोवर के मध्य में जल मंदिर बना हुआ है। जल मंदिर में 3 वेदिकाएं हैं और तीनों में चरण स्थापित हैं। बीच में महावीर भगवान के चरण स्थापित हैं। एक तरफ गौतम स्वामी और एक तरफ सुधर्मा स्वामी के चरण बने हुए हैं। जो लिखा है उसे मैं आप सबको बता रहा हूं। दिगंबर श्वेतांबरों की चर्चा तो चलती ही है। प्रबंध किसका है, पूजा कौन कर सकते हैं, कितने समय कौन करता, कितने समय से कौन करता, ये तो सारी चर्चाएं आप सब जानते ही हो। लेकिन जिस समय हम सभी वंदना करने के लिए जल मंदिर पहुंच रहे थे, विद्यार्थियों की ट्रिप आई हुई थी। जैनेतर बंधु भी बहुत सारे मंदिर प्रांगण में दिखाई दे रहे थे। श्वेतांबर सिंह, दिगंबर दोनों श्रद्धालुजन अपने अपने भावों से दर्शन वंदना कर रहे थे। हम लोगों ने बैठ करके सिद्ध भक्ति की, महावीर भगवान की स्तुति की, महावीर भगवान के लिए अर्घ अर्पित किया, जय जयकार के नारे लगाए और प्रभु महावीर का स्मरण करते हुए अपने गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी महाराज का भी स्मरण किया, उनके नाम का जय जयकार किया। सभी ने चरण वंदना की। बाहर निकल करके परिक्रमा पथ पर 3 परिक्रमा लगाई। विशाल सरोवर को निहारा। चरणों के निकट बैठ करके थोड़ी देर ध्यान किया और ध्यान में बार बार ये स्मरण कर रहे थे कि वो क्षण कैसे होंगे, वो समय कैसा होगा जब वर्धमान महावीर स्वामी केवल ज्ञानी बनकर के इस धरा पर आए होंगे। आज से 2552 वर्ष पूर्व महावीर भगवान ने निर्वाण पद पाया। कितने वर्ष हो गए? 2552 वर्ष हो गए। ये 52वां वर्ष चल रहा है। महावीर भगवान ने निर्वाण पद पाया। उनके मोक्ष जानने के बाद अनेक राजा महाराजा इस धरा की वंदना करने के लिए आए।
महावीर भगवान की वंदना तो करते ही थे, लेकिन भगवान को जहां से निर्वाण हुआ उस धरा की वंदना करने को भी आए। कार्तिक वदी अमावस की प्रत्युष बेला में महावीर भगवान को मोक्ष हो गया। गणधर गौतम स्वामी के लिए शाम को केवल ज्ञान हुआ। अमावस की तिथि थी, रात काली काली आने वाली थी और महावीर भगवान के निर्वाण का समाचार सर्वत्र फैल गया। चतुर्निकाय के देवों के यहां पर अलग अलग संकेत हो गए। सौधर्मेंद्र ने अपने अवधि ज्ञान से जान लिया कि भगवान महावीर स्वामी को मोक्ष हो गया। वह अपने इंद्र परिकर देव समूह के साथ में धरा पर उतर करके भगवान की पूजा के लिए तत्पर हुआ। सौधर्मेंद्र ने निर्वाण कल्याणक की पूजा संपन्न की। निकट ही स्थित राजगृही नगरी में सम्राट श्रैनिक थे, बिंबिसार सम्राट श्रैनिक। समाचार मिलते ही वे भी पावापुर की ओर आगे बढ़े और मध्याह्न होते होते, सायं बेला होते होते आसपास के अनेक राजागण उपस्थित हो गए। सभी धूमधाम से उत्सव मना रहे थे, खुशियां मना रहे थे, प्रमोद मोद हर्ष को प्रकट कर रहे थे। और फिर अंधेरा गिरते ही सभी ने उत्साह से उत्सव का स्वरूप देते हुए इंद्रादि गणों ने संपूर्ण पावा नगरी में दीपों की जगमगाहट कर दी। क्या कर दी? दीपों की जगमगाहट कर दी। दीपों की मालाएं, दीपों की पंक्तियां बिछा दी। उन दीप मालाओं से सारी पावापुर नगरी जगमगा उठी। कार्तिक अमावस की वो अंधेरी रात उजाले से भर गई। आज जो दीपावली मनाई जा रही है कार्तिक वदी अमावस को, इसका सबसे बड़ा प्रमाण जैन परंपरा के ग्रंथ हैं और तीर्थंकर महावीर भगवान से जुड़ा हुआ निर्वाण कल्याणक है। दीपावली पर्व को लेकर के कितनी भी चर्चाएं क्यों ना हो, लेकिन ठोस तथ्य, ठोस आधार, ठोस प्रमाण जैन परंपरा के पास है। और वह दीपों का मोहक प्रकाश पावापुर नगरी से निकल करके संपूर्ण भारतवर्ष, आर्यवर्त और आज वर्तमान में भले ही 2552 वर्ष बीत गए, लेकिन दीपावली का प्रकाश आज भी जगमगा रहा है। देश विदेशों में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी समुदाय भले वो तथ्य को माने या ना माने, भले वो जैन प्रमाण को स्वीकार करें या ना करें, लेकिन दीपावली के मोहक प्रकाश को तो स्वीकार कर ही रहे हैं। और देखो, इस पर्व और इस उत्सव और इस उजाले को कितना बड़ा गौरव प्राप्त हो गया। संपूर्ण दुनिया में, विदित विश्व में दीपावली की दीप मालाओं को, दीपावली के दीपोत्सव को क्या
विश्व धरोहर के रूप में स्वीकार कर लिया। यूनेस्को जो देश है, जो विश्व धरोहर के रूप में अपना स्वीकार पत्र देता है, उसने भारतवर्ष की इस दीपावली को विश्व धरोहर के रूप में स्वीकार कर लिया। ये भारत के दीपावली के मोहक प्रकाश का प्रभाव है। ऐसा दीपावली का पर्व और ईस्वी सन के पहले वीर निर्वाण संवत की शुरुआत जैन परंपरा की देन है। महावीर भगवान के निर्वाण होते ही उनकी स्मृति में सिक्का बना, जिस सिक्के पर वीर निर्वाण संवत 1 लिखा गया। क्या लिखा गया? वीर निर्वाण संवत 1। जैन परंपरा का संवत वीर निर्वाण संवत है। उसके बाद विक्रम संवत आया। कौन सा संवत आया? विक्रम संवत। और उसके बाद ईस्वी सन आया। ईस्वी सन अभी 2025 चल रहा है। इससे पुराना विक्रम संवत और उससे भी पुराना वीर निर्वाण संवत है। बंधुओं, महावीर भगवान का निर्वाण हम सभी के लिए आदर्श है, प्रेरक है। हम वर्तमान महावीर भगवान के अनुयायी उनके संदेशों को जीवन में स्वीकार करें। जियो और जीने दो का नारा जीवन में चरितार्थ करें। दया अहिंसा के व्रत को स्वीकार करें। विश्व बंधुत्व को स्वीकार करें। विश्व शांति के उपाय करें। अहिंसा और वीतरागता को आगे बढ़ाएं। और इसी के साथ शाकाहारी विचारधारा और शाकाहारी भोजन पर विशेष रूप से आप सावधान रहें, क्योंकि महापुरुषों के जय जयकार ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनके सिद्धांतों को स्वीकार करना भी हमारा बहुत बड़ा कर्तव्य होना चाहिए। हाँ, चाहे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी हों, चाहे युगादि पुरुष आदिनाथ भगवान हो, चाहे महावीर स्वामी हो, चाहे कोई भी महापुरुष हो, उनको अगर आप श्रद्धा से स्वीकार करते हो तो मैं समझता हूं कि उनके सिद्धांतों को भी स्वीकार करना चाहिए। उनके सिद्धांतों को भी स्वीकार करना चाहिए। अभी हम सबका पावापुर में आगमन ही हुआ है। कुछ दिन पावापुर सिद्ध भूमि पर रुकने का भाव है और इस जगह का आध्यात्मिक अनुभव करने का भाव है। मैंने सुना था कि यहाँ पर इस प्रदेश के ही नहीं, प्रदेश से बाहर के भी कई राजनीतिक, कई समाजसेवी, कई उद्योगपति, जैनेतर बंधु यहाँ पर आते रहे हैं और वह अपने अनुभव इस क्षेत्र से, महावीर भगवान से संबंधित साझा करते रहे हैं। एक संदर्भ में सुनाना चाहता हूं। राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम साहब जब इस बिहार प्रांत में आए और उनकी भावना हुई कि पावापुर नगरी जैन तीर्थ है, महावीर भगवान की निर्वाण स्थलीय वंदना की जाए, तो वो आए और उन्होंने गाड़ी वाहन छोड़ करके पैदल चलना शुरू किया। पैदल पैदल आए और जब उन्होंने भक्ति भावों से दर्शन वंदना की और जब पूछा गया कि आपको कैसा लग रहा था, तो उन्होंने बताया
कि मैं जिस समय इस धरती पर चल रहा था तो ऐसा सोच रहा था, कभी महावीर भी इसी धरा पर आगे बढ़े होंगे, कभी महावीर भी इसी धरा पर आगे बढ़े होंगे, कभी महावीर भी इसी धरा पर चले होंगे। जिस धरा पर महावीर चले हैं उसी धरा पर मैं भी चल रहा हूँ, मैं भी चल रहा हूँ, मैं भी चल रहा हूँ। मतलब देश का प्रथम नागरिक, राष्ट्रपति पद को प्राप्त एपीजे अब्दुल कलाम अपने विचार महावीर के प्रति इतने समर्पित भावों से प्रकट कर रहे हैं। ऐसे अनेक महानुभाव यहाँ पर आते रहे, अनेक मुनि संघ, आचार्य संघ, श्वेतांबर दिगंबर, साधु साध्वियाँ निरंतर इस क्षेत्र पर आते रहते हैं, वंदना करते हैं। हम सभी भी उन्हीं भावों को लेकर के इस क्षेत्र की वंदना करने के लिए आए हुए हैं। प्रातःकाल विहार करते हुए जैसे ही मंगल प्रवेश हुआ, पहले पहले ही नई रचना महावीर भगवान की खड़ी प्रतिमा, चतुर्मुखी जिनबिंब, मानस स्तंभ की वंदना करते हुए आगे बढ़े। पुनः जल मंदिर में प्रवेश किया, जल मंदिर की वंदना करते हुए आगे बढ़े तो मूल क्षेत्र पर यहाँ आकर के मूल नायक महावीर भगवान की वंदना की। अपार आनंद का अनुभव हुआ, बड़ी प्रसन्नता हुई। सभी ने अपने अपने भक्ति भाव बड़ी श्रद्धा से प्रकट किए। पावापुर के बाहर कमल और कुमुदों से व्याप्त सरोवरों के बीच ऊंचे भूमि प्रदेश पर श्री वर्धमान जिनदेव भगवान ने सब पाप नष्ट कर निर्वाण पद प्राप्त किया था। ऊंचे भूमि प्रदेश का मतलब है टीले की कल्पना लोगों ने की, ऊंचा भूमि प्रदेश वही माना जाएगा। और यह पावापुर के बाहर कमल कुमुदों से व्याप्त सरोवरों के बीच में, गुरुवर ने पद्यानुवाद में क्या लिखा, पावापुर के बाहर आते विशाल उन्नत स्थान रहा, जिसको घेरे कमल सरोवर नंदन सा छविमान रहा। यही पाप दो धवलिम होकर वर्धमान निर्वाण गहे, पूजूं बंदूं अर्चन कर लूं, ज्ञानोदय गुण खान रहे, अंचेमी पूजेमी बंदामी नमम सामी, दुख खो कम्मक खो बोहि लाओ, सुगई गमनम समाई मरणम, जिन गुण संपत्ति हो मध्यम।